प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न: फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? देवदार का वृक्ष विशाल तथा छायादार होता है। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व भी देवदार के वृक्ष की तरह विशाल था। वे सभी पर अपना प्यार लुटाते थे। वृक्ष की तरह जो भी इनकी शरण में आता उसे शांति और सुकून देते थे। वे अपनी मधुरता और आशीर्वादों से सबके जीवन को भर देते थे। चाहे कोई पारिवारिक उत्सव हो या साहित्यिक गोष्ठियां, सब में शामिल होते तो लगता था घर का कोई बड़ा या पुरोहित है। इसलिए फादर की उपस्थिति देवदार की छाया के समान लगती थी। लेखक के बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार में उपस्थित होकर बच्चे के मुख में अन्न डालते समय फादर ने नीली आंखों से जो वात्सल्य भाव दर्शाया था, उसे देखकर लेखक को लगा था कि वास्तव में ये उनके शुभाशीष तथा प्रेम की छाया देवदार जैसी ठंडी और घनी है। इन्हीं कारणों से लेखक फादर की उपस्थिति को देवदार की छाया के समान कहता है। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। एक विदेशी होते हुए भी उन्हें भारत और भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव है। यही कारण था कि अपनी जन्मभूमि छोड़कर भारत आ गए। पहले धर्माचार की पढ़ाई की, 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए किया। सबसे बहुत प्रेम से मिलते, सबके सुख दुख में शामिल होते, परिमल जैसी संस्था से जुड़कर साहित्यिक गोष्ठियों में भाग लेते। फादर बुल्के ने अंग्रेजी हिंदी का शब्दकोश भी तैयार किया, बाइबल का अनुवाद किया और हमारे सबके इष्ट देव राम कथा पर शोध करके हिंदी का गौरव बढ़ाया। वास्तव में वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए प्रयासरत भी रहे। प्रश्न 3, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। प्यारे बच्चों, पाठ में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जिनसे फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उन्होंने हिंदी में ही एमए किया। जैसा पहले बताया, रामकथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर जो है 1950 में पूरा किया था उन्होंने शोध। मातरलिंग का जो प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड रहा, उसका रूपांतर हिंदी में नील पंछी के नाम से किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बने। हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें बहुत दुख होता था। परिमल जैसी साहित्यिक संस्था की सदस्यता बड़ी बखूबी उन्होंने निभाई और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। गोरा रंग, नीली आंखें, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, लंबा कद, सफेद चोगे में फादर का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होता था। फादर कामिल बुल्के निष्काम कर्म योगी थे। वे विदेशी होते हुए भी भारतीय सन्यासी की तरह प्रतीत होते थे। उनके मन में मानवीय करुणा का वह वात्सल्य का जो भाव असीम रूप से भरा हुआ था। अपने प्रियजनों के लिए उनके मन में अपनापन व आत्मीयता का भाव था। वे हिंदी के प्रकांड पंडित माने जाते थे। हिंदी भाषा के प्रचार के लिए वे निरंतर प्रयत्नशील रहे।